नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर देगेश ठक्कर, एमडी आयुर्वेदा। आज हम हचिनमोटो थायरोइडाइटिस या ऑटो इम्यून थायरोइडाइटिस के बारे में बात करेंगे। ऑटो इम्यून है क्या और वो थायराइड के साथ क्या रिलेशन में है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ऑटो इम्यून मतलब आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति जब आपको ही डिस्ट्रॉय करने लगे तो उसको ऑटो इम्यून बोला गया है। वो चेक करने के लिए दो टेस्ट आते हैं, एंटी टीपीओ और एंटी टीजी। ये दो टेस्ट जब हाई आते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपको इन्फ्लेमेटरी थायरोइडाइटिस है या फिर हचिनमोटो थायरोइडाइटिस है। वो कंडीशन में यूजुअली आप जैसे ही थायराइड का मेडिसिन ले रहे हैं तो ऑलवेज टीएसएच हाई ही आता जाता है, तो फिर डॉक्टर आपके डोज को बढ़ाते रहते हैं। तो ये ऑटो इम्यून की वजह से देखने को मिला है कि जिसमें वो टीएसएच ऑलवेज हाई आता है। तो उसको क्लेरिफाई करने के लिए उसमें आयुर्वेदा के कुछ प्रोटोकॉल है जो कंडक्ट करने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। लेकिन सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि ये हाई आता क्यों है या ऑटो इम्यून क्या कंडीशन है। मॉडर्न साइंस ये मानते हैं कि ये जो ऑटो इम्यून है वो कभी कंट्रोल में नहीं आते हैं, तो वो जनरली इम्यूनो सप्रेशन ड्रग यूज करते हैं। लेकिन आयुर्वेदा ऐसा बोलते हैं कि जो इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, जब इन्फ्लेमेटरी कुछ चेंजेस आते हैं तो बॉडी उसको रिफ्यूज करता है, बॉडी उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है। तो वो इन्फ्लेमेशन को अगर आप कम करते हैं तो अपने आप वो थायराइड कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। अभी मैं एक पेशेंट का रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं जिनका टीएसएच 83.7 था और विथ ट्रीटमेंट हमने जब उनका वापस रीचेक किया तो वो 4.8 जो नॉर्मल आया। और फिर हम जैसे जैसे इम्यून सिस्टम रिकवर होता है उसको धीरे धीरे वो थायरोक्सिन कम करते जाते हैं। और अभी बहुत सारे पेशेंट में हमने देखा है कि 3 साल बाद 4 साल बाद भी जब हम थायराइड चेक कराते हैं तब भी उनका थायराइड नॉर्मल आता है। तो अगर आप रूट कॉज के ऊपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करते हैं तो डेफिनेटली वो ठीक हो सकता है। थैंक यू सो मच।